कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भजामि राधां रवीन्द्रनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मिताश्रयं वदामि राधां करुणभराद्रा ततो महान्नस्ति हीनका आदेवी काकुवरगदगदयद्वाचा जाचिनि प्रतिभुवि दण्डवदुर्वटात् अस्य प्रसादमवदस्य जनाः कृत्वा गन्धर्विके निजगणे जनान्विते श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नियुक्त लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज के अवचरण कमलों में अनंत बड़ी साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासीवृंद मातृवृंद गुरु सज्जनवृंद हरिकथा पिपासु सत्रिवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार। आज अतीब सुंदर पवित्र दिवस जिस पावन बेला पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज गौरी विष्णु की आराध्य देवी विश्वभानु राजनंदिनी क्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी कृष्ण के अत्यंत प्राण बल्लभा राधानी की आज आविर्भाव तिथि हम मनाए। संसार में लोग अपने पुत्र कन्या आदि की जन्म तिथि आदि मनाते हैं और उस समय ना जाने कितने पैसा भी खर्च भी करते हैं। क्या लिखते हैं? हैप्पी केक काटते हैं विदेशी के अनुसार, चाकू लेकर के केक काटते हैं और क्रिश्चियन के अनुसार क्या करते हैं? मोमबत्ती जला देते हैं, बुझाते हैं। किंतु हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृत में ऐसे सुंदर वास्तव साइंटिफिक पे भी वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए किस प्रकार वास्तव रूप में जन्मतिथि मनाया जाए। हम समालोचना करने नहीं जा रहे हैं, बस इतने ही कहना चाह रहे हैं। ये केक काटना, छोटे बच्चे के हाथ में चाकू दे करके चाकू चलाना सिखाना, ये हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति नहीं है। विदेश में भी करते हैं, मैं माना करता हूँ। देखो तथापि लोगों की उत्साह देने के लिए कभी कभी भी करता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल जो गंवार है, सुनने वाला नहीं है, तो ज़्यादा वो तो बिगड़ जाएंगे, तो उत्साह देने के लिए करना पड़ता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी कहते हैं, भाई देखो न जिस गीता में भगवान कहते हैं न बुद्धि भेदेषु न बुद्धि भेदम न बुद्धि भेदम जनेषु, जो अवगुणों की बुद्धि भेद करना नहीं है, धीरे धीरे उनकी मार्ग में ले आओ, बुद्धि जब हो जाएगा सब छोड़ श्रद्धा उनका। इसलिए कभी कभी मैं करता नहीं हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब आप लोग देखते हैं, हमें कह दिया तो आप मानोगे नहीं। कभी कभी मैं भी चाकू लेकर के क्या करूँ, किंतु बुझाने के लिए मैं बिल्कुल माना करता हूँ, नहीं बुझाऊंगा। बोले तुम्हारे आयु थोड़ी बुझ जाएगा, ये जीवन तो भगवान के लिए समझिए। चलो आज हम जिस कथा प्रसंग में जा रहे हैं, ये राधा जी के आविर्भाव तिथि कैसे मनाना है। आनंद उत्सव ब्रज में जितने भी उत्सव है, ये सबसे बड़े उत्सव ही राधा जी की उत्सव मनाया जाता है। जन्म तिथि पर उत्सव, कोई कृष्ण जन्म उत्सव मनाए अथवा नहीं मनाए, किंतु राधा जी के जन्म उत्सव अति अवश्य ही
गुरुदेव इतने आतुर होते थे इस ब्रज में मथुरा। विष्णु गुरुदेव की जो अप्रकट लीला नाम कौन सा गुरुदेव जो अस्वस्थ लीला कर रहे थे 2010 में दिल्ली में, गुरुदेव इतने तड़प रहे थे जो मुझे किसी तरह मथुरा ले चलो, जन्माष्टमी के संताराष्ट्र। गुरुदेव नहीं कहा मुझे वृंदावन ले चलो, मुझे मथुरा। क्यों? ये गुरुदेव की ये विशेष विशिष्ट स्थान है जहां पर ब्रजवासी के साथ गुरुदेव के साथ ऐसे हिल मिल ऐसे भाव भी है, प्रेम प्रीति है। हम भी देखा बचपन में, हम लोग छोटे अवस्था में थे, यहीं पर आए देखा कैसे गुरुदेव ब्रजवासी के साथ प्रेम प्रीति करते थे। बहुत कथाएं याद आ जाती। तो और ये गुरुदेव ने ब्रज की प्रथा के अनुसार भी ये सब मनाते थे। वो ब्रजवास के घर से क्या लाना, चाव लाना, ये वास्तव रूप में किस प्रकार भावना को करना, उद्दीपन कर। चलो आज राधा जी के जन्म उत्सव पर मैं 2 शब्द बताता हूँ। राजी के मैया कह बोले महाराज को पकड़ के ले जाएंगे चाव लाने के लिए। चाव चाव बोले चाव लाना। तो राधा जी के जन्मों की वृत्तांतिक कथा जो है, कल्पोभिलेश हरि कथा, विभिन्न कल्पों में राधा जी विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए, जन्म लीला भी प्रकाश किया। गुरुदेव ये सब कथा भी हमें श्रवण कराते थे। किसी कल्पों में राधा जी की जन्म जो है बरसाना में हुई, जहां पर प्रेम की वर्षा होती है। बरसाना में विशेष करके विषभानु खोर कुंड जो का है, वैसे किसी कल्पों में राधा जी भी प्रकट है। हम जब जाते हैं ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते हैं, बरसाना की वह पर पहली वहीं पर कुंड में आचमन करते हैं, भानुखोर विषभानुखोर। और गुरुदेव पहली से वहीं पर जाकर के मुझे जरूर बताते थे, आज तक भी जब मैं जाता हूँ ना जरूर मैं, मेरा तो जिहाद लाश कर आता है, जरूर मैं बोलता रहता हूँ, क्योंकि उस कथा इतने सुंदर मधुर है। किसी कल्प में श्रीमती राधिका जो है अग्नि से प्रकट हुए, जगत से प्रकट हुए। किसी कल्पों में राधा जी कमल से प्रकट हुए। राधा जी की जन्म वृत्तांत अनेकों पुराण में अनेकों रूप में वर्णन है। किसी पुराण में ऐसे भी वर्णन है राधा जी किससे प्रकट हुए, अंडे से प्रकट हुए। अंडा अंडा एक से प्रकट, सोने के अंडा। ऐसे ही सब अनेक पुरानी कथा है। मैं अभी वो ग्रंथ लिख रहा हूँ, आप जब ग्रंथ प्रकाश हो जाएगा देखना, सारे राधा जी के एक करके जितने कल्प है, कल्प की कथा मैंने भी वर्णन किया। मेरा कथा मैंने केवल संग्रहित किया। मेरा जो काम है क्या, कलेक्टेड एंड प्रेजेंटेड, बस इतना ही। मेरे कथा नहीं कलेक्टेड एंड प्रेजेंटेड, संग्रह करके बस लोगों के निकल दे देता हूँ। तो किस कल्प में कहाँ राधा जी कैसे प्रकट हुई, इसमें तो वृत्तांत होते समय संकेत है। श्रृंखला में भी हमें रहना है। अभी राधा जी की अभिषेक करें, महाराज जी भी बोलेंगे, वैष्णव की महान श्रवण करेंगे। ये गुरुदेव जो कहते थे, जी इस कल्प की कथा में बता रहा हूँ। ये कौन सा कल्प है? श्वेतवराह कल्प। श्वेतवराह कल्प, पद्म क्या बोले, पद्म कल्प भी इसको भी बोला जाता है। इसको इस कल्पनी की कथा जो है वास्तव में राधा जी प्रकट हुई रावेल में। ये रावेल जो है, हम जब रावेल जाते हैं, राधा जी के स्थान पर जाते हैं, बहुत सुंदर वो दिव्य अपराजित भूमि जो है। ये रावेल जो है वास्तव रूप में कहा जाता है, जमींदारों की उपाधि कहा जाता है। जो बहुत जमींदार होता है, अनेकों संपत्ति रहते हैं, उसके ब्रजभाषा के अनुसार उसके भी कहा जाता है, रावेल भी कहा जाता है। तो उसी स्थान पर जो है ये हमारे वृषभानु महाराज और उनके पत्नी कीर्तिका देवी जो है विराजमान। देखो, वृषभानु महाराज और नंद महाराज, ये दोनों के साथ इतने प्रेम प्रति सौहृद भाव था, मित्रता भाव था।
जहां जहां पर नंद महाराज विराजमान होते थे, रहते थे, ठीक उसी के निकट गांव में वृषभानु महाराज रहते थे। दोनों ही जो है बहुत बर्धिष्ट समृद्ध जमींदार भी थे, राज उपाधि भी प्राप्त थे। जैसे नंद महाराज नंद गांव में रहे। इस संसार में दिखा जाता है छोटे भाई बड़े भाई, बड़े भाई छोटे भाई, संपत्ति हो जाए उसके कैसे उसके संपत्ति हड़प लिया जाए, बल्कि कैसे उसके गिरा दिया जाए, ये संसार में होता है। किंतु देखो नंद महाराज वृषभानु महाराज के ऐसे नहीं। जहां जहां पर नंद महाराज विराजमान होते थे, रहते थे, ठीक उसी के निकट गांव में, दूरी नहीं है तो 1 किलोमीटर की 4 किलोमीटर निकट गांव में ही वृषभानु महाराज रहते थे। जो नंद महाराज जब नंदगांव में रहते थे तो वृषभानु महाराज बरसाना में रहते थे। और उस नंदगांव के ब्रज ऐसी शब्द है, ब्रजयति चलयति गमयति इति ब्रज। ब्रज चलमान होते हैं, गमन आते हैं, नित्य शाश्वत स्थान नित्य चलते जा रहे, संस्कृति नित्य ही है चलते जा रहे। ब्रजवासी की पहली उपजीविका क्या है, कैसे जीवन धारण करते हैं, गोचारण आदि के द्वारा। जहां जहां पर घास जो है समाप्त हो जाते थे, ये ब्रजवासी लोग उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते थे। इसी प्रकार नंद महाराज उस नंदगांव के छोड़ करके जब गोकुल में आगे, नंद गोकुल हम जाते वहीं पर आगे महावन, तो उस समय वृषभानु महाराज भी बरसाना पे छोड़ करके कहाँ गए, रावेल में बहुत सुंदर पवित्र पावनी जमुना के तट पर इतने सुंदर महल बना करके विराजमान है। गुरुदेव इसमें वर्णन करते हैं, ये भी और भी आगे की कथा भी है, जहाँ पर कभी चले जाते थे छठीकरा, और उस समय नंद महाराज छठीकरा में रहने लगे और वृषभानु महाराज रहने लगे राल में रहने लगे। ये सब तो बहुत सुंदर वर्णन है। मैं वर्णन करते हूँ, मेरा तो जिया बंद नहीं होता, आप लोग जानते हैं। मुझे 10 मिनट देते तो मैं चाहता हूँ 10 घंटा बोलूँ, तो सारा रात बोले, कोई भी श्रोता चले जाए आग बंद करे तो मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। तथापि एक नियम श्रृंखला में रहना है। तो इधर अभी अभी हम लोग कृष्ण के जन्म उत्सव मनाया, संक्षेप में बताते जा रहा हूँ। मेरा संक्षेप तो वही होता है बस, 2 शब्दों में 2 घंटा, 2 शब्द में बता दो ना, 2 घंटा, 2 घंटे में क्या होता है, 2 शब्द क्या करे क्या, हमारा हजम नहीं होता है। हमारे तीर्थ महाराज कहते हैं हरि कथा में बोलने नहीं तो मेरा सिर मेरा दर्द होता है। लोग कहते हैं हरि कथा बोलने में दर्द होता है, और तीर्थ महाराज कहते हैं हरि कथा नहीं बोलने से शरीर में दर्द होता है। मेरा कोई रोग आ गया, बोलो क्या करें, बोलना पड़ता है। जिहाद जो है चाहते हैं, विदेश में जाता हूँ ना, बस चला देता हूँ 2 घंटा के करके 4 घंटे चला देता हूँ, क्योंकि वहीं पर तो कुछ प्रतिबंधक नहीं हमारे लिए है। यहाँ तो प्रतिबंधक माधव महाराज घंटा बजाएंगे, वहाँ तो मैं सर्वेश्वर बन के राजा हूँ, शेर बन जाता हूँ, तो उसमें कोई हमारे को थोड़ी रखने वाला है। सब चले जाओ, मैं तो इसे कहते जाओ चले जाओ, हटो यहीं से, गो आउट, नो प्रॉब्लम। चलो कथा तो संक्षेप में बता, ज्यादा समय नहीं लूंगा भाई। अभी अभी हमें कृष्ण के जन्मोत्सव मनाया, कहाँ, गोकुल में कृष्ण की जन्मोत्सव। नंद महाराज बहुत धूमधाम से अपने एक लौता बेटा को जो है, लाला को जो है जन्मोत्सव तो मनाया, बहुत सुंदर हो गया। इसलिए हमारे कहते हैं हाथी दिलो, घोड़ा दिलो, 8 दिलो, कितने कितने सब ब्रजवास भी करते हैं। बूढ़े को क्या दिया, पालकी दे दिया, जवान को क्या दिया, घोड़ा दे दिया, और जी के मैया को लापसी, और भाई और भी खाने की भी ऐसे भी ब्रजवासी लोग भी वर्णन करते हैं। बुद्धन को लापसी, बुद्धन के लापसी दे दिया, राबड़ी दे दिया, अरे लापसी, चलो बिहार में राबड़ी देवी पड़ती। तो जवान के तो लाडू दे, कच 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 कर दांत सकता है ना। इस प्रकार नंद महाराज बहुत सुंदर रूप में तो मनाया जन्मोत्सव। ब्रज में सर्वत्र दा हल्ला भी हो गया, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दिलो घोड़ा दिल आल दिल, वृंदावन बिहारी लाल की।
कथा में आ रहे, संक्षेप में बताते जा रहे हैं। भाई नारद ऋषि झगड़ा नहीं करते। नारद ऋषि लीला की जो पुष्टिका है, लोग कहते हैं भले नारद जहां पर जाते नहीं कहीं कहीं झगड़ा बना देते हैं। भाई कथा तो उसमें झगड़ा नहीं, उसके प्रेम दंड करते हैं। शिव जी के पास गए, पार्वती देवी अकेली थी, उनके भी बस दोनों में ऐसे झगड़ा बना दी, भागवत शुरू करा दी। अमरनाथ में अमर कथा की भागवत थी। भागवत कथा में काल बोलूंगा, काल मेरा भागवत है वो कहाँ परसों। ओ अच्छा परसों, हाँ मैं तो एक दिन पहले परसों एक ही बात, आज से चालू हो गया। दिल्ली में रमन बिहारी गौरी मठ में हमारे काल 19 तारीख, परसों 19 तारीख से भागवत है। तो 19 से लेकर के 25 तक भागवत है। आप लोग की भी सादर अभिनंदन है। यदि आप आए तो और भी अच्छा ही है। ब्रजवासी को देख करके मेरा हृदय और भी बढ़ जाए। चलो कोई भी बात नहीं आओ, कोई भी बात नहीं, तब आप लोग भी निमंत्रण है। अरे ये 22 तारीख से करते, मुझे पहले करते तो मैं 24 तारीख से कर लेता। अच्छा चलो आइए कथा में। नारद ऋषि भ्रमण करते करते ब्रज में तो आगे देखो तो लाला को इतने सुंदर रूप देखो, बाल लीला की कथा, बाल लीला जैसे भगवान करते लीला देखा, बस मानी मानी विचार करने लगे। ये शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार जो है, जब भगवान कहते हैं एक को अहम पुरुष, मैं एक, अनेक लीला करने के लिए मुझे अनेक रूप प्रकार अधिक करना है। एकमेव अद्वितीयम है। वेदांत आदि दर्शन में भी कहते हैं एक है, मैं अद्वितीय है। तो किंतु तथापि लीला रस आस्वादन करने के लिए अनेक स्वरूप अनेक रूप में प्रकाश करते हैं। शक्ति शक्ति मां मत द्वय अभेद, भगवान जहां पर होते हैं उनकी शक्ति उसमें विराज। केवल इसमें जो हमारे तत्व सिद्धांत में थोड़ा भी इतना ही कहा देता हूँ, क्योंकि तत्व नहीं कहने से रस पचेगा नहीं है। तो इसमें तत्व में कहा जाता है ये शक्ति जो है कभी मूर्तमान होता है, कभी अमूर्त होता है। जब लीला के लिए, जब शक्ति कृष्ण लीला की पुष्टि के लिए जब प्रकाश होते हैं, उसके मूर्त कहा जाता है। जब वह शक्ति कृष्ण में जब विराजमान होकर के रहती है तो उसे कहा जाता है अमूर्त कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है मूर्त अमूर्त। चाहिए कथा में हमारे नारद ऋषि तो सिद्धांत में पक्का भी है। नारद ऋषि विचार करने लगे, जब परात्पर परतत्व स्वयं भगवान कृष्ण जब यहीं पर ऐसे बाल लीला करें तो उनकी स्वादिनी शक्ति स्वरूपिणी, सर्वशक्ति स्वरूपिणी राधा जी जरूर कहीं न कहीं प्रकट हुए हैं। तो इसलिए नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते करते आगे कहां, रावेल में पधारे। जगपति सर्वज्ञ है, तथापि लोग लीला के अनुसार सर्वत्र भ्रमण करते करते रावेल में पधारे। ठीक कृष्ण जन्म की कितने दिन पश्चात आगे, अभी हम लोग राधा जी के जन्म 15 दिन। भाई इतने सुंदर की कथा है। और ठीक उसी दिन हमारे विश्वभानु महाराज प्रातः काल में जमुना में स्नान करने, जहां पर परात्पर परतत्व स्वयं कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी आनंद की घन मूर्ति जो है जगत में प्रकट हो रही है। उस समय प्रकृति देवी ना जाने कैसे सुंदर रूप में विराजमान होकर के प्रकाशित हो रहे हैं, वो कौन वर्णन करे। केवल काव्यिक भाषा नहीं है, ये तो वास्तव रूप में ही है। जैसे कोई कवि जब काव्य लिखते हैं व ग्रंथ लिखते हैं, वो अपने मन की भावना के अनुसार लिख देते हैं, अलंकार आदि छंदबद्ध करके लिखते रहते हैं। किंतु यह पर कोई काव्यिक भाषा नहीं है, साक्षात जोगमाया राधा की जो प्रकट होते जा रहे हैं, उसी की ऐसे सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। उसके दो शब्द भी मैं बताता हूँ। ये उसी समय प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में जब विश्वभानु महाराज स्नान करने के लिए जा रहे हैं, जो नित्य प्रत्यक्ष विश्वभानु महाराज जोगना में ही स्नान करते थे।
किंतु आज एक सुंदर प्रकृति रूप धारण करके रखे है। मानो आज अपने घूंघट के खोल दिया, घूंघट जानते हो अब, आज घूंघट के मानो खोल दिया, उनके सौंदर्य माधुर्य जो है प्रकृति जनो प्रकाश कर दी। कैसे? बड़े दिव्य छटा के द्वारा वह जमुना की चारी तरफ ऐसे सुंदर प्रकाशमान होने लगी है। और साथ ही साथ षड ऋतु ग्रीष्म वर्ष शरद हेमंत शीत बसंत, ये सात जो है ऋतुएं जो है एक ही साथ में विराजमान होने लगे। बल्कि कवि की कल्पना नहीं है, किंतु जहां पर राधा जी प्रकट हो रही हैं वहीं पर आना ही तो उनके सौभाग्य भी माना जाता है। उन्हें राधा जी की चरण कमल की सेवा के लिए वह षड ऋतुएं जो है मानो आज वहीं पर साक्षात में प्रकट हुई है। और जमुना देवी भी आज सुंदर रूप में ऐसे धारण करके रखी है। जमुना की जल इतने स्वच्छ निर्मल हो गया है, लपालप भरी हुई है जल। आज जल माने वही जमुना की जिस घाट पर विश्वभानु महाराज स्नान करते थे, उस स्थान पर आज ऐसे देखा गया वो जल मानो स्तंभित हो गया है। स्तंभित मानो स्थिर हो गया, स्थिर हो गया है, क्योंकि राधा जी के चरण की स्पर्श सौभाग्य की बात है। इसलिए आज मानो जमुना नदी इतने सुंदर रूप में धारण के सच्चा निर्मल जल के द्वारा ही, और जमुना में समस्त प्रकार के पुष्प आदि अपने आप खिल गए है। इससे हमारे वर्णन होते जा रहे हैं कितने प्रकार के पुष्प, कमल आदि अनेक पुष्प जो है सुंदर रूप में प्रस्फुटित हो गया, जिसके प्रस्फुटित होने के साथ ही साथ कमल की और समस्त फूलों की सुंदर जो है केसर आदि जो है वो मानो चारी दिशाओं के जो है आबिर आदि गुलाल के द्वारा मानो ये कर दिया, रंजित कर दिया। और जमुना की जल उसी प्रकार इतने सुंदर स्निग्ध हो गया, मानो चतुस्सम के द्वारा इतने सुगंधित हो गया। चतुस्सम माने अगरू, कुमकुम, चंदन और कपूर, ये चारों जो सामग्री के द्वारा मानो आज जमुना के जल इतने सुगंधित हो रहे। वायु देवता आज अपने को धन्नाति धन्य मानते जा रहे, जिसमें हम राधा रसधन जसगराभी वसंत सुरखवनोत्त धन्नाति धन्य पवनेन कितार्थमानि जगेंद्र दुर्गमवती मधुसूदनोपि तत्सात् नमो विश्वभानु विश्वभुवोपि। प्रभुदानंद सरस्वती पाद तो वहीं पर वर्णन करते जा रहे हैं। यहाँ पर आज प्रबंध आज जो मानो जो प्रबंध देव अपने के धन्य मानने लगे, लेकिन वही राधा जी प्रकट हो। इसलिए वह समस्त कमल आदि के समस्त जो चतुस्सम जो मैंने कहा, चंदन, अगरू, कपूर और कुमकुम, ये मानो साध के द्वारा आज पवन देवता माने हवा जो है वहीं पर प्रवाहित होने लगे। कितने सुंदर। और देखते देखते प्रातः कालीन में बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में अनेक प्रकार के जो है जलचर पक्षी आदि भी कलरव करने लगे। ये कवि की कल्पना नहीं है। हंस सार से निनादनम है, भविष्य पुराण आदि में तो इतने सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं, जी कितने सुंदर उस समस्त पक्षी की कलरव होते जा रहे हैं। और मयूर मयूरी आदि अत्यंत सुंदर ध्वनि के द्वारा उस स्थान के मुखरित करते जा रहे हैं, इतने सुंदर हुए हैं। और जमुना के दोनों तट पर जितने प्रकार के वृक्ष आदि जो है वो समस्त जो है वृक्ष इतने सुशोभित हो गया, पल्लवित पुष्पित होकर के मानो आज राधे के चरण में आज मानो उपहार देने के लिए अपने सुंदर सुंदर पुष्प फल आदि के द्वारा सुसज्जित हो गए। इतने सुंदर और मधुमक्खी आदि इतने सब लगे हुए हैं, घोंगड़े आदि जो है गुंजन आदि कर रहे हैं। कमल आदि पुष्प प्रस्फुटित होने के साथ ही साथ पूरे पर समस्त मधुमक्खी आदि भ्रमर आदि गुंजन आदि करने लगे। ऐसे सुंदर पवित्र स्थान पर जब विश्वभानु महाराज स्नान कर रहे थे, एक डुबकी लगाई, दूसरी डुबकी, तीसरी डुबकी लगाई। भाई स्नान करना है ना, एक भी है पर मैं कथा गा देता हूँ, कम से कम जमुना में जाना स्नान करना 3 डुबकी लगाना। कितने डुबकी? 3। एक डुबकी लगा के चला मत, कम से कम अधिकम तो 9 दशाय है, किंतु 3 डुबकी लगाए। हमारे विश्वभानु महाराज इसमें कथा में आ रहे हैं। विश्व महाराज एक डुबकी लगाया, दूसरी डुबकी, तीसरी डुबकी लगाया
करके जल को जब निर्मंसन कर रहे हैं, गमछा लेकर क्या करते हैं ना, उस निर्मंसन कर रहे हैं। और इतने समय विश्वभानु महाराज की दिव्य दृष्टि पड़ा उस जमुना की वक्षस्थल पर, बीच में यद्यपि अनेक कमल खिले हुए सतदल परिवेष्टित, एक विशाल एक कमल जो है ऐसे खिले हुए थे। और उस कमल के कर्णिका में, कर्णिका समझ तो जहाँ पर सुंदर जो है लाल लाल आवाजित कुमकुम के भांति और केसर के जरा सुरंजित वो जो कमल की मध्यस्थल जो है कर्णिका कहा जाता है, जहाँ पर केसर और अत्यंत सुंदर सुंदर अत्यंत कोमल पंखुड़ी आदि विराजमान थे। उस पर देखा एक सुंदर नवजात बालिका को देखा, वो भी कैसी थी, उसके भी रूप भी वर्णन होते जा रहे हैं। इतने सुंदर वो बालिका थी जिनके मुखमल मंडल की वर्णन करना कोई कवित्व के द्वारा संभव नहीं। इतने सुंदर दिव्य छटा भी है जिनकी अंग कांति के चारी दिशाओं के मानो आलोकित कर दिया। तब तक कांचन गौरांगी है, जिससे हमारे तो अभी हम कीर्तन करें कुमकुमाप्त कांचनाब्ज गर्भहारी गौरवा पीतनांचिताब्ज गंध कीर्ति निंदी सौरभा उसके वर्णन होता है। कितने सुंदर, ये एक एक शब्द के हम व्याख्या करते जाएं, राधा जी के अंग की गंध, अंग की सौरभ, ये क्या वर्णन करें। समस्त प्रकार की जगत में जितने के सौंदर्य की जो है पराभूत करने वाले, सोने के घड़े में यदि एक कुमकुम के लाल लगा दिया जाए उसके गर्भ के भी पराभूत कर, कुमकुमाप्त कांचनाब्ज गर्भहारी गौरवा पीतनांचिताब्ज गंध कीर्ति निंदी सौरभा। इतने सुंदर जो है वो हर श्रीमती राधे के, उनके घुंघराले बाल भी इतने सुंदर थे, नवजात शिशु इतने सुंदर काले काले बाल जो है घुंघराले बाल, और इनके मंदा मुस्कान करते हुए और शरीर में कोई वस्त्र नहीं था, केवल एक मानो कमर में करधनी पहनी हुई थी और अपने बाएं अंगूठा के जो है और दाहिने हाथ के द्वारा मानो वो लेकर के चुस रही है, जैसे बालिका है ऐसे ही। जैसे कृष्ण की भी वर्णन करते हमारे गुरुदेव जो है वो कृष्ण के बाल गोपाल की वर्णन करते हैं जो करार विंदे, क्या बोलते करार विंदे पदार विंद और मुखार विंदे। तो उसी प्रकार श्रीमती राधा जी की ऐसे जो है वो ये बाएं हाथ, बाएं जो है अंगूठी की जो है दाहिने हाथ के द्वारा वो पकड़ी हुई है और ऐसे इतने सुंदर उनकी देखा बस विश्वभानु महाराज अधीर हो गए, प्रेम में विगलित हो गए और विश्वभानु महाराज ने क्या की, और छोटी बच्ची को जो है वो इस कमल से उठाया और अपने वक्षस्थल पर, इसलिए तो कहता है विश्वभानु दधि नवस से लेके विश्वभानु महाराज के समुद्र में, विश्वभानु महाराज के हृदय कैसे है समुद्र, विश्वभानु उदधि, विश्वभानु महाराज के मानो वक्षस्थल पर हृदय कैसे, उदधि माने समुद्र, विश्वभानु दधि, कोई कहता है दधि माने दही उल्टा सीधा कर देते संस्कृत, दधि माने समुद्र है, उदधि माने समुद्र। अच्छा, विश्वभानु दधि नवस सी लेके, जहाँ पर राधा रूपी ऐसे सुंदर चंद्रमा प्रकाशित है, राधिनी शक्ति सर्वनी श्रीमती राधी, आज विश्वभानु महाराज ऐसे सुंदर बालिका को लेकर हृदय तो गदगद हो गया, क्योंकि जहाँ पर ऐसे राधा जी की जिसके स्पर्श करें उनके हृदय में अश्रुहादि विकार होना कोई विचित्र बात है। विश्वभानु महाराज लेकर के जब पधारे और उस समय अपनी पत्नी कीर्तिका देवी की गोद में समर्पित कर, और कीर्तिका देवी ऐसी बालिका को प्राप्त करके आज बहुत प्रसन्न है। और ठीक उसी समय प्रातः काल में, आइए कथा में, प्रातः काल में हमारे नारद ऋषि भी पधारे। यह पर जो है ये कथा भी, यह पर भी पुराण की कल्प कथा, किसी कल्प में राधा जी आंख बंद करके प्रकट हुए और किसी कल्प में आंख बंद करने की प्रकट होने की वर्णन नहीं किया गया। यद्यपि इस कल्प की कथा हम कर रहे हैं, इस कल्प की कथा जो है बोलते जा रहे हैं, जो राधा जी जब प्रकट हुए वो आंख बंद करके ही प्रकट हुए। इस प्रकार शास्त्र में लिखा है
किसी में कहते हैं आंख प्रकट होने, आंख बंद करने की वजह। तो ये भी कथा भी इसी प्रकार है, जे जब स्वयं राधा जी कृष्ण के बोले देखो हमें लीला को इस जगत में प्रकट करना है, कल्प है भक्त, क्या बोलते श्लोक भागवत में, अनुग्रह भक्ताना मानुषम तनुमाश्रितम। उस कथा को जो प्रकट करते हैं जगत जो लोगों के निकट इस कथा लीला को प्रकट करना है, तो राधा जी बोले देखो मैं वो गोलोक वृंदावन के छोड़ करके कहाँ जाऊँ, जहाँ पर जमुना नहीं है, जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं है, जहाँ पर गोकुल नहीं है, गाय नहीं, कहाँ जाए। तो कृष्ण बोले मेरे जोग मैं की तरह प्रकट करा देता हूँ। तो राधा जी बोले देखो कुछ भी करो, जाना मैं चाहता हूँ हे गोविंद, आपकी जब तक मैं दर्शन नहीं करूँ तब तक मैं आंख बंद करके रखूंगा। तो इसी प्रकार जो है इस प्रकार की कथा भी वर्णन है। तो राधा जी आंख बंद करके ही आई। चलो वृषभानु महाराज जब कृतिका देवी वो, किंतु वो आंख बंद करके। इधर नारद ऋषि जब पधारे, नारद ऋषि तो पता ही लगा लिया। नारद ऋषि आके के वृषभानु महाराज के बोले जे आपके घर में कोई पुत्र संतान हुई है। वृषभानु महाराज बहुत सरल थे, ब्रजवासी बहुत सरल होते, हाँ बोल दिया। बोले देखा तुम्हारे कौन हुए। वृषभानु महाराज विचार करने लगे पता नहीं ये कौन सा साधु है। आजकल तो साधु होते कि साधु होता है क्या बोलते हैं, साधु जब और साधु होता है क्या होता है, साधु होता है। नीचे में आए नहीं, बिल्कुल वो चले गए ऊपर में भोजन करके नीचे चला गया, और ये ठाकुर जी दर्शन किया, बोले साधु हो गया ना, ऊपर में भोजन चल रहा था, बोले साधु भोजन हो गया। तो नारद ऋषि को वृषभानु महाराज करने लगे भाई कलिकाल है पता नहीं है कौन सा दापर युग है कलिकाल, तो पता नहीं है साधु क्या नहीं। तो इसलिए डर के मारे कहने लगे जहाँ एक तो संतान बोले दिखा, तो अपने बच्चा किसको दिखाया, सिदाम को दिखाया है। नारद ऋषि तो कम चतुर नहीं है। नारद ऋषि कहने लगे भाई तुम्हारे घर में कोई और बालिका हुई, पुत्री हुई। तो वृषभानु महाराज छुपाया नहीं, बोले हाँ एक बालिका। तो नारद ऋषि कहने लगे देखो मैं संत महात्मा हूँ, हमारे तरफ के कोई लेना देना नहीं है। लोग सोचते हैं हमारे साधु हमारे घर में आए हैं तो उसे लेकर के जाएगा, जो कुछ भी बोले हम तो में पकड़ में जेब में हाथ घुसना पड़ेगा, मैंने साधु को दक्षिणा देना पड़ेगा। हम कलेक्शन में जाति देना। कथा बोलते बोलते जितने भी कहने लगे महाराज मैं तो देना नहीं चाहता हूँ, किंतु आप तो किसी न किसी वजह पकड़ से जेब से निकाल ही लोगे देना ही पड़ता है। तो नारद ऋषि कहने मैं ऐसा साधु नहीं भाई, पैसा किसी की जरूरत। ठीक है एक काम करो, तुम्हारी पुत्री हुई सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं आशीर्वाद करके जाऊंगा। इधर वृषभानु महाराज विचार करने लगे अच्छी बात है, देखो हमारे बच्चे तो अभी आंख भी खोले नहीं है, पता नहीं है, लड़का हो तो कोई बात नहीं है, लड़की आंख बंद करके आंख जो अंधा हो तो कितने कष्ट होता है कि नहीं। लड़का हो तो कोई लड़की भी उसके जुआ हो जाती है, फिर उसको खिलाना पिलाना कपड़ा पहनाना कितने कष्ट होते हैं। मैं वेटनरी कॉलेज में जाता था, एक डॉक्टर के जो है उनके पत्नी के 3 लड़कियां हुई, 3 अपंग, तो ठीक नहीं चलता, किसके लुका मिल गया, किसके अंधा है, एक अंधा है, उनके किसी को तो शादी नहीं करता। वो रोती थी हमारे पास, तो महाराज क्या करें दुर्भाग्य, एक लड़की हो तो नहीं, एक नहीं है, 3 लड़कियां जब तक जीवित रहेगी तब तक उसको। चलो वृषभानु महाराज विचार करने लगे संत महात्मा आशीर्वाद दे दे तो अच्छा है, कहीं कहीं संत महात्मा आशीर्वाद देके सब लुट करके ले चले जाते। दिल्ली में आज 2-4 महीने में प्रकाश हुआ ना, क्या क्या हो गया सब, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कहीं अंधविश्वास में भी चल न जाए ये भी बता देता हूँ। ऐसा एक साथ में 9 परिवार के 9 लोग ही फंदा लगा कर मर गए, पेपर में है ना सारी। और भी कोई मूर्ख नहीं था, कोई सब जो है डॉक्टर था, लॉयर था, और के अंधविश्वास में देखो गला में फंदा लगा दिया मर गया। पेपर में आया नहीं, टीवी में भी देखा, मैं तो उसमें विदेश में देखा था क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ। अमर उजाला में आई सब पेपर में इतने 10% सब पता चले। तो मेरा कहने की बात है कहीं ऐसे छल कपट संत महात्मा के चुंगुल में ना आ जाए, ये भी सावधान करा देना अच्छा ही है, छल कपट में और अंधविश्वास में चले जाए। तो नारद किंतु हमारे वृषभानु महाराज के विचार करेंगे चलो संत महात्मा आशीर्वाद दे जाए कम से कम फुल।
इसलिए राधा जी को दर्शन बस लेकर राधा जी के दर्शन करते ही नारद जी से प्रेम में डूब गए और शांति भी आ गई। नारद जी कहने लगे देखो एक काम करो, तुम्हारी बेटी के स्वस्ति वाचन करने के लिए सामग्री के लिए आओ, चावल ले आओ, रोली ले आओ, कुमकुम ले आओ, हल्दी ले आओ, सुपारी ले आओ, पान ले आओ। हम स्वस्ति वाचन करते हैं ना, ओम स्वस्ति न गोविंद स्वस्ति न अच्युतान। बड़े चले गए, विश्वभानु महाराज अंदर में चले गए है और स्वयं नारद ऋषि राधा जी की ऐसे दिव्य रूप दर्शन करके भाव में गए। और इतने समय देखते देखते राधा की सारी सखियां जो है ललिता विशाखा अष्ट सखियां मंजरियां सब प्रकट हुई है और प्रकट होकर ललिता देवी प्रखर ललिता देवी कहने लगे कल ललिता सब बहुत लोग मुझे लिख रहे थे फेसबुक के महाराज जी आपने ललिता देवी के बारे में कुछ नहीं बोले। अच्छा चलो हम शाम को बोलेंगे। तो ललिता देवी प्रकार ललिता देवी नारद जी कहने जा रहे नारद जी उठो, ये साथी भाग पाप छोड़ो, हाथ भाग छोड़ो सब क्या करना है अभी राधा जी की स्तुति करो, विश्वभानु महाराज जल्दी आ जाएंगे। और देखते देखते समस्त सखियां भी 16 वर्षीय जैसे सुंदर रूप धारण कर राधा जी भी उसमें प्रकट, इतने सुंदर प्रकट हुई। और उस समय नारद ऋषि स्तुति आदि करने लगे। क्या मनिंद्र बिंद वंदिते तिलक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी भजेंद्र भानु नंदिनी भजेंद्र सोनु संगते कदा करी सस्यमान कृपा कटाक्ष भाजो। नारद ऋषि इतने सुंदर स्तुति आदि करते हैं। और इतने समय विश्वभानु महाराज 5-10 मिनट तो लगा ना सारे इंग्रेडिएंट्स के जो है लेकर जब आने लगे तब ललिता देवी कर रहे नारद जी टाटा बाय बाय और सारी सखियां अंतर्ध्यान होगी और राधा जी पुनः वही छोटी बच्ची के रूप में नारद जी भाव में स्तुति तो कर दिया। लोग रीति के अनुसार नारद जी विचार करने लगे मैं इनको क्या स्तुति वाचन आशीर्वाद क्या दूं, समस्त जगत के जो आशीर्वाद देने वाले हैं जिनकी चरण कमल की नखचंदना की छटा से समस्त रिद्धि सिद्धि निकलते हैं मैं कौन सा तथापि लोग रीति के अनुसार नारद जी तो स्तुति वाचन कर दिया। नारद ऋषि बहुत प्रसन्न है और नारद ऋषि क्या की बिना बजाते नारद मुनि बजाए बिना राग। अच्छा कि तो ये प्रसंग तो चला गया। इधर ब्रज में इस कथा की प्रसंग में इसके साथ जोड़ते हैं नंद महाराज भी पता चला जी उनके भी मित्र वृषभानु महाराज के एक कन्या प्रकट है। आज विचार करने लगे चलो हम भी दर्शन करके आवे, इसलिए नंद महाराज जसोदा और अपने छोटे बच्चा लाल के जो है लेकर के चल है और आए और आकर के विश्वभानु महाराज नंद महाराज बाहर आंगन में वार्तालाप करने लगे और दूसरी कक्ष में जो है क्या बोले कृतिका सुंदरी देवी और जसोदा देवी स्त्रियों में पुरुष में जैसे बात करते लोग देखते और राधा जी दूसरी कमरे में जो है सोई हुई थी। कृष्ण थोड़ा बहुत चंचल भी है और कृष्ण इधर उधर घूमते घूमते कृष्ण तो जानते हैं आज मैं राधा जी जो वचन दिया था उस वचन को पूरा कर और राधा जी सोई हुई थी आंख बंद करके और कृष्ण जी क्या कहने लगे उनको कान में जाकर के राधे राधे राधे। देखो राधा नाम की कितने संज्ञा है हमारे भी कुछ भक्तों राधे राधे बोली मुरली डाकी वे मुदिया ईश्वरी नाम चमुकिया उठी वे केमने राखी वो प्राण। हमारे भक्तों ठाकुर कमल मंजरी में गान कर रहे हैं बोले राधा नाम कितने सुंदर और जिस राधा नाम किससे मुख से निकल रहे हैं कृष्ण के मुख से राधे राधे। बस राधा जी विचार करने लगे इतने समय राधा जी आंख खोली और आंख खोलते देखा कि गोविंद के दर्शन किए। आज वही शर्त हुई और फिर राधा कृष्ण दोनों की जय आलिंगन करके लोटपोट करने लगे आनंद प्रेम में। इसके बाद लोक रीति के अनुसार रूपक को लीला कही बोला कृष्ण थोड़ा पीछे हट गए और राधा जी चिल्लाने लगी मन क्रंदन करने रोने लगे और राधा जी के क्रंदन सुन करके और उस समय माँ कृतिका देवी झट जो है करने कामने में आई देखा क्या और राधा जी के आंख
खोलेंगे। बोलो राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे। संकेत भी हो गया, मेरा भी संकेत कर देगा। और तो इतने समय वृषभान नंद महाराज और विश्वामित्र महाराज राधा जी की दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए और राधा जी की अपने भी बेटी मानने लगे और वृषभानु महाराज कृष्ण के भी अपने बेटा मानने लगे। आज भी ब्रज में नंदगांव और बरसाना में आज तक यही भी रीति है, ये नंदगांव के लोग बरसाना की जो है राधा जी की जो है बेटी मानते और नंदगांव के लोग जो है बरसाना के जो है राधा जी के अपने बेटी मानते हैं। इस कथा प्रसंग और भी आगे कहाँ भाग रही हो? एक कथा सुना दे, 1 मिनट मुझे सुन दो। ये कथा भी बहुत सुंदर आता है। एक ब्रज में बरसाना में एक सेठ जी था, उनके पास 3 बेटा था। 3 बेटा के तो विवाह हो गया, बहुत उच्च घर में सबकी है। 3 बहू भी आ गया, बहुत सरल और बहुत बेटियां भी लिखे पढ़ी सबकी सब प्रकार की। किंतु सेठ जी के पत्नी के वियोग हो गया। सेठ जी बहुत दुखी था। एक दिन कई संत महात्मा उनके घर में आए और संत महात्मा के देख करके सेठ जी रोने लगे। संत महात्मा ने क्या बात है? बोले महाराज जी मेरे घर में तो कोई धन संपत्ति का अभाव नहीं है, बेटाएं भी सब बड़े बड़े अफिसार भी है, बेटी हमारे बहुएं जो है सब लिखे पढ़ी है, घर में सब प्रकार के जो सबके समान है। किंतु एक मन में है, मेरी तो पत्नी चली गई, बातचीत किससे करो? दुकान तो है, दुकान से आने के बाद थोड़ा पत्नी हो थोड़ा चटपट करने लगता है, किंतु अभी चटपट करने के समय नहीं है। किसके साथ करें? बहू के साथ 2 मिनट करने चाहे, बात बेटी है पर तो घर में हमारे बेटी होते कभी भी बेटी के घर में चले जाते भाई अच्छा ही है, हम चाहते हैं बेटा हो, किसी लोग कहते हैं हमारे बेटी हो, बेटी बचाओ चलो। तो संत महात्मा कहने लगे अरे भाई तुम तो बरसाने के जन्म लियो और तुम्हारे वहां की सौभाग्य को है। बरसाना में जो जन्म लेते हैं ना उनके भाग तो क्या होता है? बोले देखो तुम बरसाने को अपने बरसाने तो है, बरसाने के सभी लोग तो अपने राधा जी को अपनी बेटी मानते, अपने बेटी मान लो। बोले अच्छा ना, हाँ। बोले ऐसे करके संत माने एक तस्वीर दे दिया, चित्रपट दे दिया। बोले इसी के तो अपने बेटी मान करके और जो सोने के लिए जाओगे ना और आलिंगन करके चुंबन करके बस छोटे लाडली मान। तो सेठ जी उसी प्रकार भी करते थे, बेटी मान कर भी जाते थे। भाई आश्चर्य की बात है, जब संत सेठ जी सोने के लिए जाते थे रात्रि में ना, वो साक्षात राधा जी, चित्रपट नहीं है, साक्षात राधा जी उनके निकट जाए मंद मुस्कान करते हुए, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। हाँ भाई इतने कथा भी तो बोल रहे ना, इतने सुंदर मित्र थे। वो सेठ जी तो आनंद में भर जाता है। वास्तव विचार करने लगे है मैं कितने सौभाग्य, आज मेरी लाडली है राधा जी हमारे पास। एक दिन की बात है, ब्रज में कोई एक विशेष पर्व है, हाथ में चूड़ी पहना। 3 बहू ने कहने लगे पिताजी ससुर जी हम आज चूड़ी पहनेंगे। सेठ जी बोले कोई भी बात नहीं है, मैं दुकान में जाने के समय मणिहारी के बोल दूंगा और 12 बजे आकर तुमका हाथ में चूड़ी पहना है। और बोले ठीक है। उस दिन ठीक प्रातः संत सेठ जी नित्य प्रथा जब दुकान में जाते हैं ना, वो मणिहारी के घर में जाकर के बोले देखो आज हमारे घर में जो है 3 बहू के जो है चूड़ियां पहना दी, कितने पैसा मेरे दुकान से लेना है। भाई बढ़िया लोग होता है ना, पैसा थोड़ी देता है, बोले आमदनी हो तब इसके बाद पैसा देंगे, ऐसे नहीं दे देंगे। दुकान खोले साले भिखारी आ गया, दुकान अभी खोले आ जाना, दोपहर के बाद आ जाना। मुझे भी बोल देते गाली, तो मैं तो ब्रज की गाली सुनते सुनते मेरा कान बिल्कुल पक्का हो गया, याद नहीं हो गया। अरे याद भी हो गया, क्या क्या बोलते रहते हैं। ब्रज की गाली तो हमें सुनने आनंद होता है। साला भाई चोट फिर आ गया। इसके आगे की कथा तुम आगे नहीं बताऊंगा। ब्रज की कथा मीठा लगता है। जैसे काल बोल रहे हैं ब्रज के तो जन्म ले लो, ब्रज की भाषा भी, अरे भाई ब्रज के जन्म तो नहीं लियो किंतु ब्रज की भाषा तो मेरा बहुत आनंद आता है, बोल नहीं पाते आनंद आता है। दुकान, इसलिए मैं दुकान में जाता था ना, शाम के समय जाता। आप लोग देखे होंगे मैं रोटी लेके महाराज जी की कथा समाप्त हो जाता है ना, 6 बजे कथा के समाप्त है, कभी का आरती अटेंड नहीं करके मैं वो कॉपी लेकर के बस हलीगढ़ से यहाँ पर जितने दुकानदार है सब चले जाते हैं।
2 घंटा करके फिर 8 बजे आ जाता था। 2 घंटा तो मैं मरा गया, किंतु सुबह जाए तो गाली देता था, बोले साला बेंचो फिर आ गया, दुकान खोला नहीं है, पैटी पैसा देना। दुकान में के पैसे ले, हाँ दुकान में के पैसे ले। हाँ, बोले वो बढ़िया भी दुकान में पिछले सेठ जी भी कहने लगे तुम कैसे कब पैसे दे, शाम को आ जाना भाई, क्यों शाम के सारा दिन जो इनकम होगा उससे जो प्रॉफिट होगा उससे थोड़ा दे देंगे। बढ़िया लोग होता है ना, वो बढ़िया भी चालाक होता है, किससे आज ठग करके ले लेंगे और उस पैसा संत मान के दान कर देंगे, चलो ये भी होता है। चलो सब बढ़िया ऐसे नहीं है, ये सोचे थे हमें लिए करें सच होता है ना। मैं देखो मैं करने का आज से 25 साल 30 साल मैं ब्रज में रह रहा हूँ, मेरे साथ एक नस जो है मुझे पता है, मथुरा में ऐसी कोई गली नहीं है, ऐसे स्थान नहीं है, रिफाइनरी से लेकर के वो टेम्पियर से लेकर होलीगेट से लेकर सबके में ऐसी गली की नहीं है। कोई गली बता दे, कोई मैं विदेश में महाराज मैं मथुरा की हूँ, कौन सा गली का है बता दे, वो बताते हैं कि तुलसी चक्की है, चौराहा है, तुलसी चौबूतरा, तुलसी चौबूतरा। मैं तो मैं जानता हूँ चौकी बड़ा के अंदर बनाना जी, बोले आप इतने दूर अंदर में घुस जाते हो। अरे सब जगह में होते हैं, मथुरा में ऐसी की गली नहीं, ऐसी की घाट नहीं है, मैंने टकटकाया मैंने खटखटाया नहीं, बाद में पैसा दिया नहीं तो 24 से लेकर के किसी को छोड़ा नहीं मैंने। चलो ऐसे कहते वो बढ़िया, तो बोले पैसा किसके समय ले लेना, शाम के समय 6 बजे आ जाना भाई, 6:30 बजे मैं दुकान को क्या करता हूँ, भिड़ा देता। हाँ 6 बजे। तो वो भाई आगे मणिहारी आगे, और मणिहारी के दरवाजा खटका, 3 बहू ने दरवाजा खोली और मणिहारी ने किया कि 3 बहू के चूड़ी पहनी। भाई ब्रज की रीति है, घूंघट पहन के आती ना, आजकल ब्रज तो एक भी दिखाई नहीं पड़ता है, सब तो खुला रहता है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आप बात सही कर रहे हैं, झूठ नहीं बता रहा हूँ, आप लोग सब जानते हैं ब्रज के इतने बड़े लोग, आप गांव के तरफ जाओ, आज तो सब टीवी देखते रहे ना, बोले ये क्या है बेकार है, आजकल तो शट कट 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 क्या क्या पहनते रहते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। चलो आगे, तो 3 बहू ने तो किया कि 3 बहू ऐसे घूंघट लगे हुई थी, मणिहारी तो देखा ही नहीं उनके मुंह में, तो 3 बहू के चूड़ियां पहनी, कोई लाल नील पीले। मणिहारी आज ब्रज में शोर मचाया, हाँ चूड़ी बेच, शाम चूड़ी बेच। चलो बहुत सुंदर है, सब 3 बहू तो पलट करके चली गई, और एक सुंदर जो लाली जो है बहुत सुंदरी थी, छोटी सी, देखने में बहुत सुंदर है, आपके मन में मुस्कान करते हुए, वो भी हाथ ऐसे बढ़ा। मणिहारी ने सोचा इनके घर की होगा, छोटी बच्ची है, देखने में तो सुंदर भी थी, और उन्होंने भी उसका हाथ में पहना, चूड़ी पहनी थी, लाल नील पीला दोनों हाथ में पहनी थी। और ठीक 6 बजे मणिहारी दुकान पर आगे, शाम को 6 बजे आकर के बोले भाई हमारे पैसा दो, कितने पैसा बोले, तो बढ़िया है ना, बोले इतने पैसा कैसे हो गए, बोले भाई इतने पैसा मैं थोड़ी आपके बिल्कुल लाभ नुकसान, मेरे कुछ 1 पैसा प्रॉफिट ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, जितना उतना ही ले रहा हूँ। बोले इतने पैसा थोड़ी होता है, बोले तुम्हारे घर में 4 लड़कियों स्त्रियों को मैंने पहना, बोले 4, हमारे पत्नी तो कभी कर 3 का है, बोले तुम्हारे बाप, बोले ठीक है तुम जो देना है दे दो। मणिहारी में वो सरल था, ब्रजवास भी था, बरसाना के बारे में, तो तीनों के पैसे दें। और सेठ जी बोले थे भाई ठीक है, घर में जाकर के मैं छानबीन करूंगा, चौथा करूंगा, तीनों के पैसा दे दी, मैंने 3 जो चूड़ियों की बहू के पैसे। अच्छा सेठ जी उस समय उस दिन भी बहुत थके हुए थे, तो आकर के देखा घर में पूछने के, बहू की भी कहा गया चूड़ी पहन ले, बहू कर ले, हाँ जी पिताजी चूड़ी पहन ले। और सेठ जी जल्दी प्रसाद पा करके जैसे नित्य प्रसाद चित्रपट के आलिंगन करके जाते हैं, देखा कि मुँह पर 2-4 चूड़ियाँ जो है चित्रपट के पास पड़ा है। सेठ जी विचार करने के लिए, हमारे बहू है मुझे दिखाने के लिए सेठ जी पर रख दिया, सेठ जी के पता है क्या है। सेठ जी सो गए, नित्य प्रत्यह जैसे शयन के समय शयन के 1 घंटे के बाद जैसे राधा जी के सपने में आ जाए, छोटी सी किशोरी बनी, आज राधा जी नहीं आ रही सपने में, आज सेठ जी इतने बेहाल हो गए, क्या बात नहीं आ रही, राधा जी क्यों नहीं आ रहे, भाई हम हर रोज सपना देखते हैं, एक दिन नहीं आए तो कैसे बोला है उसे, बेहाल। थोड़ी बाद में देखा क्या, एक छोटी सी लड़कियां मन बहुत दुखी था, आंखों से आंसू की धारा बह, और थोड़ी दूर से मानवती के दूर खड़ी। सेठ जी सपने में, सब सपने में चल रहे, अरे लाली लाली आजा, क्या बात है, नहीं बस 2-4 बात करने के बाद, क्या हुई आज बता दो बेटी, क्या बात हुई, क्या बोली,
बेटी तो बनाया नता नहीं निभाया, बोलो बेटी तो बनाया नता नहीं निभाया। तीन बहू के चूड़िया के पैसा दी, मेरे पैसा नहीं। बहुत सुंदर एक कीर्तन, ब्रज की कीर्तन है। सेठ जी विचार मनु ने विचार निकले बाप से है, मुझे भूल गया, बेटी तो बनाया नता नहीं निभाया। भाई बेटी तो मान लिया, किंतु भाई उनके तो सेवा करना नहीं पड़ेगा, है सेवा तुम तो भूल ही गए, है। तो राधा जी के मान देख करके सेठ जी माने विचार के पास, सेठ जी रोने लगे, करने बेटी आज से मेरा ऐसे कभी बोल नहीं आज। तो राधा जी किसी प्रकार से मान तो लिया, किंतु आए हैं, किंतु वो सुख आनंद नहीं। तो इसके थोड़ी बाद में सेठ जी के जो है सपना टूट गए, और सेठ जी है देखा सचमुच जो है उनके शरीर के पसीना निकाल रहे हैं, आंखों से आंसू तक चल रही, सपना नहीं हो सकता है। और देखा क्या, उसके तस्वीर को, राधा जी की तस्वीर है ना, उसके बाद चूड़िया पहने, राधा जी के हाथ में उसमें चूड़िया नहीं थी, क्योंकि राधा जी मानवती होकर के चूड़िया के गल, ये ऐसे पिताजी है। तीन बहू की याद करी, बेटी याद नहीं, बेटी की याद नहीं की, और नाता नहीं निभाया है। अरे अपने बेटी होते तो कहते भाई इसके मुख में जिहा में थोड़ी लगन रहता है, बोलते। सेठ जी जल्दी उठे और उठ करके मणिहारी के घर में, जब उसमें जाए अंधकार था, मणिहारी के घर में ठकठकाया, कहने लगे मणिहारी तू पैसा, जितना पैसा तू दे, सारी कथा सुने। मणिहारी कहने लगे मुझे पैसा नहीं चाहिए, नहीं तू ले ले, नहीं तो मेरे बेटी राधा जी प्रसन्न। मणिहारी को पैसा दिया, आकर के देखा क्या, वो चित्रपट के सामने वो चूड़िया नहीं हुई, और स्वयं राधा जी पहन करके नृत्य करने, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, अरे पाँव में पाँव लिया बाके छम 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 बोले रे, पाँव में पाँव लिया बाके छम छम बोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में। इस कीर्तन के जो करेंगे अभी हम लोग कैसे रहेंगे, महाराज तब तक हरी कथा बोलते रहे और हम लोग उसके लिए व्यवस्था करते हैं। बोलो चली सी राधा रानी की जय, जय राधा रानी। ये कोई कहानी नहीं सुना है, ये सत्य घटना है। आप लोग जो कथा सुना है ना, ये कोई कहानी नहीं है, ये वास्तव सत्य घटना। कभी कभी ऐसे घटना होती है, ब्रज ऐसे स्थान है जहाँ पर जैसे तो स्टोरी लगते हैं, जैसे कथा सुने स्टोरी लग रहे हैं, क्योंकि स्टोरी नहीं है, वास्तव में सत्य है। बोलो बरसाने वाली की जय, बोलो राधा रानी की जय, जय जय।